प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी में आई बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है, जिससे करीब 40,000 से ज्यादा आबादी इस वक्त प्रभावित है। यमुना नदी का जल शहर के 3 किलोमीटर के अंदर रिहायशी इलाकों में प्रवेश कर गया है, जिससे मकान और खेत खलिहान बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। लोग अपने घरों से पलायन कर रहे हैं और किसानों को खेती में भी भारी नुकसान हो रहा है। रिहायशी इलाकों तक पानी पहुंच चुका है, किसानों की फसलें बर्बाद हो रही हैं। प्रयागराज में गंगा और यमुना नदियां उफान पर हैं। तो तस्वीरें देखिए, जगह जगह से आ रही है। लोगों का जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। शहर के अंदर नाव चलाने की नौबत आ पड़ी है और इसकी वजह यह है कि लगातार बारिश के बाद नदियों का जलस्तर जबरदस्त तरीके से ऊपर आ चुका है और शहर के इलाकों में घुसी हुई है गंगा और यमुना नदी। खतरे के निशान से गंगा और यमुना नदी का जो जलस्तर है वो ऊपर पहुंच चुका है। प्रयागराज में बाढ़ का जो कहर है वो लोगों के लिए मुसीबतें लेकर के आया है। दोनों तरफ से कहें तो एक तरफ से गंगा और दूसरी तरफ से यमुना ने पूरी तरीके से शहर को अपनी चपेट में ले लिया है। हम जिस जगह पर हैं ये करेली का इलाका है। दर्जन भर से ज्यादा जो मोहल्ले हैं वो बाढ़ की जद में आए हैं। यमुना ने इस पूरे इलाके को अपने आगोश में लिया है। जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ये यमुना का जल तांडव है। किस तरीके से पूरे इलाके को जल ने एक तरीके से अपने आगोश में लिया है। पूरी तरीके से ये पूरा जो मोहल्ला है वो कहें तो बाढ़ में तब्दील है। दूसरी तरफ की जो तस्वीर है, अपने सहयोगी से कहेंगे कि इन तस्वीरों को जरूर दिखाएं। ये तस्वीरें अपने आप में बयां करने के लिए काफी हैं कि जो घरों की जो पहली मंजिल है वो किस कदर डूबी हुई है। पूरा जो ये एक तरीके से कहें तो ये जो घर है वो बाढ़ में तब्दील है। लोगों ने अपना ठिकाना यहाँ से बदल लिया है, सुरक्षित स्थानों पर जा चुके हैं। और तो सीधे तौर पर कहें तो प्रयागराज 3 तरफ से नदियों से घिर गया है। गंगा और यमुना ने इस पूरे शहर को अपने चपेट में ले लिया है और जो हालात हैं वो कहें तो बेहद खराब होते जा रहे हैं। सरकार के स्तर से, अधिकारियों की तरफ से तमाम जो जरूरी जतन प्रयास हैं वो जरूर किए जा रहे हैं, लेकिन बाढ़ के आगे वो सारे प्रयास जो हैं फिलहाल नाकाफी साबित हो रहे हैं। गुफरान, जी मीडिया, प्रयागराज। देखिए, ये प्रयागराज की तस्वीरें हैं। शहर के अंदर नाव चल रही है। इतना आ गया ना, रात भर में 2 सेंटीमीटर पर घंटे से बढ़ रहा है, तो 20-25 सेंटीमीटर ज़्यादा बढ़ सकता है। ठीक है, तो हम लोग इसीलिए घूम रहे थे रात को, आप लोग के पास आए हैं ये बताने के लिए कि जिसको भी चलना है वो चले। नहीं सर, कल सुबह चले जाएंगे। ठीक है, चलिए। आप लोग भी अगर चलना चाहें तो आप लोग हमारी बोट में बैठ के चल सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे खाने पीने की सब व्यवस्था है, सुरक्षित स्थल है, वहाँ पे रह सकते हैं आप। और बड़ी खबर आ रही है, ग्राउंड जीरो पर जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बाढ़ प्रभावित इलाकों का लेंगे जायजा। औरैया में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। बाढ़ राहत कार्यों का जायजा लेने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ग्राउंड जीरो पर जाएंगे। उत्तर प्रदेश के कई जिले इस वक्त बाढ़ की चपेट में हैं और ऐसे में बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा करने के लिए खुद सीएम पहुंचेंगे। तो पानी का बढ़ता जलस्तर यूपी के कई जिलों के लिए आफत लेकर आया है और ऐसे में बाढ़ राहत कार्यों का जायजा लेने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ खुद जाएंगे ग्राउंड जीरो पर। गंगा और यमुना नदी फिलहाल अपने जलस्तर की वजह से लोगों को डरा रही है। रिहायशी इलाकों में अंदर घुसा हुआ है पानी। बड़ी खबर है, वाराणसी में गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। 80 घाट बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित है। कई लोगों को सुरक्षित जगह पर भेजा गया है। तो प्रयागराज के साथ साथ वाराणसी में भी गंगा नदी यहाँ खतरे के निशान से ऊपर है। 80 घाट बाढ़ से बुरी तरह से प्रभावित हुआ है, डूबा हुआ है। 80 घाट, जहाँ के जो मंदिर हैं घाट के किनारे, वो डूबे हुए हैं और रिहायशी इलाकों में पानी घुसा हुआ है। देखिए तस्वीरें वाराणसी और प्रयागराज की। और आज की बाढ़ की तो लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से नदियां खतरे के निशान से ऊपर पहुंच चुकी हैं। प्रयागराज की तस्वीर आप देख लीजिए, रिहायशी इलाकों तक पानी पहुंच चुका है। लोग अपने घर की छतों पर शरण लिए हुए हैं। तो वहीं वाराणसी में तमाम घाट डूबे हुए हैं और पानी रिहायशी इलाकों की तरफ बढ़ रहा है। गंगा का जलस्तर मौजूदा अगर बात करें तो काशी में 72.20 मीटर दर्ज की गई है। प्रति घंटा गंगे की रफ्तार में 3 सेंटीमीटर की दर से वृद्धि दर्ज की जा रही है। और इस वक्त अगर 80 घाट की तस्वीरें आपको दिखाएं तो पूरा सड़क जलमग्न हो चुका है। गंगा अब रिहायशी इलाकों में पहुंच रही है। लोगों को कुछ इसी तरीके से नाव के जरिए राहत पहुंचाने की कोशिश जरूर की जा रही है। अब डूबी हुई सड़कें हैं, लोग किसी तरीके से अपने सामान और बाकी जरूरत की चीजों को लेकर आवाजाही कर रहे हैं, मगर एनडीआरएफ की तैनाती जरूर यहां पर नजर आ रही है। और जिस तरीके से यहां
लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं और घर लोगों के डूबते जा रहे हैं। यहाँ पर जो छोटे बड़े सभी मंदिर है वो पूरी तरह जलमग्न हो गए हैं। सभी काशी के 84 घाट पूरी तरह गंगा में समा चुके हैं। लोगों को चेतावनी दी गई है कि वो अपना सामान और अपने मवेशियों के साथ खुद भी सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। इसके अलावा प्रशासन ने बाढ़ राहत शिविर भी लगा चुके हैं और उसमें भी कई सारे लोगों को रखा गया है। 20,000 से ज्यादा परिवार इस बाढ़ से प्रभावित नजर आ रहा है। आने वाले समय में और भी चुनौतियां बढ़ने वाली हैं और लोगों के मन में खौफ है कि आखिर गंगा का ये रौद्र रूप। भारी बारिश की वजह से यूपी का हाल बेहाल है। 17 जिलों में बाढ़ से सबसे ज्यादा बुरे हालात हैं। सूबे में बाढ़ के हालात पर सीएम योगी की पूरी नजर है और ग्राउंड जीरो पर 11 मंत्रियों ने मोर्चा संभाल रखा है। यूपी में बाढ़ से 17 जिले बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। बाढ़ के हालात पर सीएम योगी आदित्यनाथ की नजर, ग्राउंड जीरो पर 11 मंत्रियों ने मोर्चा संभाला है। 18 कंपनी एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की भी तैनात की गई है। देखिए सड़क पर किस तरीके से नाव चल रही है। पीएससी को बाढ़ राहत के लिए लगाया गया है। 11 मंत्रियों की टीम सीएम योगी आदित्यनाथ ने बनाई, जो बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत बचाव के काम में तेजी लाने के उन्हें निर्देश दिए गए और उस पर काम भी किया जा रहा है। 17 कंपनी जो हमारी बाढ़ राहत की हैं और 18 हमारे जो एसडीआरएफ की टीम्स हैं प्लस एनडीआरएफ की टीम्स हैं, वो सभी इस टाइम लगी हुई हैं और सभी जो हमारी रबराइज्ड और इन्फ्लेटेबल बोट्स हैं और बाकी भी जो संसाधन है वो लगे हुए हैं। इसके अलावा जिला पुलिस और प्रशासन मिलकर के बाढ़ राहत के सभी आवश्यक कदम उठा रहा है। और बड़ी खबर आ रही है, पहाड़ों पर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की भारी बारिश की चेतावनी है। कुमाऊं में पिछले 24 घंटे से भारी बारिश जारी है और बारिश का रेड अलर्ट अभी भी मौसम विभाग की तरफ से दिया गया है, यानी लोगों को राहत नहीं मिलने वाली है। कुल्लू और मंडी में आज भारी बारिश होगी, मौसम विभाग ने ये चेतावनी दी है। इसके अलावा राजौरी, रामबन में भी भारी बारिश होगी। आईएमडी ने कहा है कि रियासी और उधमपुर के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है। कुमाऊं में 24 घंटे से बारिश जारी है, तो पहाड़ी इलाके यहां बिल्कुल राहत मिलने के आसार नहीं दिख रहे हैं। पहाड़ों पर लगातार बारिश की वजह से जो लैंडस्लाइड हो रही है उसने मुसीबत बढ़ा दी है। नदियां यहां पर उफान पर हैं, काफी तेज रफ्तार के साथ बह रही है। पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों तक लोगों की मुसीबतें बढ़ी हुई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं सैलाब के सितम की। पहाड़ी राज्यों में काफी ज्यादा नुकसान हुआ है क्योंकि भारी बारिश की वजह से नदी नालों का जलस्तर बढ़ा है और जगह जगह लैंडस्लाइड की घटनाएं भी हो रही हैं। तो हिमाचल प्रदेश के मंडी की यह तस्वीर, जहां भी नजर जाती है सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आता है। नदी का पाट काफी चौड़ा हो चुका है क्योंकि भारी बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर काफी बढ़ा हुआ है। किनारे के जो इलाके हैं वो डूबे हुए हैं। Z News.